नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है दक्षिण भारत में एक धर्म की जिसने सदियों के उतार चढ़ाव देखे। हम बात कर रहे हैं पांड्य साम्राज्य में जैन धर्म के उठने और फिर गिरने की कहानी की। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी धर्म की पूरी दुनिया ही बदल जाती है? वो कैसे टिका रहता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक सफर से। जैन धर्म का उत्तर भारत से चलकर बिल्कुल दक्षिणी छोर तक पहुंचने का सफर। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि एक नए इलाके में आस्था के बीज बोने जैसा था। तो ये सफर हुआ कैसे? देखिए, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु के लीडरशिप में जैन भिक्षुओं का एक ग्रुप उत्तर के मगध से एक बहुत लंबा सफर तय करके कर्नाटक पहुंचा। इसके बाद उनके शिष्य जैसे विशाखाचार्य इस मिशन को और भी दक्षिण की ओर ले गए और बस इसी तरह 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक पांड्य साम्राज्य में जैन धर्म की नींव पड़ चुकी थी। अब ये समझना जरूरी है कि उस समय तक जैन धर्म 2 मेन ब्रांच में बंट चुका था और यही 2 रूप दक्षिण में फैल रहे थे। एक थे दिगंबर, जो मानते थे कि साधियों को कोई वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और दूसरे थे श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे। इन दोनों के बीच महिलाओं के मोक्ष को लेकर भी सोच का फर्क था, जिससे इनके फलसफे का गहरा अंतर पता चलता है। चलिए, अब बात करते हैं इसके गोल्डन एज की। एक ऐसा दौर जब जैन धर्म यहाँ खूब फला फूला। ये वो समय था जब उसे यहाँ के राजाओं से भी जबरदस्त सपोर्ट मिला। सोचिए, संगम काल के जो पांड्य शासक थे वो धार्मिक मामलों में काफी खुले विचारों वाले थे। इसी वजह से जैन धर्म को बढ़ने का मौका मिला। मदुरई के आसपास कई जैन मठ, जिन्हें पल्ली कहते थे, बनाए गए। लेकिन जैन धर्म का असली पीक आया कलभद्र शासन के दौरान। उस दौर में ये सिर्फ एक धर्म नहीं रह गया था, बल्कि एक बड़ी कल्चरल पावर बन गया था। इसी समय में जैन कवियों ने नालादियार जैसे शानदार साहित्यिक ग्रंथ लिखे। और इस गोल्डन एज में एक साल बहुत खास है, 470 एडी। इसी साल एक जैन मुनि वज्रनंदी ने मदुरै में द्रविड़ संघ की स्थापना की। ये एक बहुत बड़ी जैन एकेडमी थी, जिसने इस पूरे इलाके में जैन धर्म की सोच को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन जैसा होता है, हर सुनहरे दौर पर मुश्किलें भी आती हैं, और यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब जैन धर्म के दबदबे को एक नए और ताकतवर धार्मिक आंदोलन से सीधी टक्कर मिली। एक लाइन है जो इस पूरी सिचुएशन को साफ कर देती है। 7वीं शताब्दी में जैन धर्म में अप्रत्याशित गिरावट आई, मतलब जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये एक अचानक और चौंकाने वाला मोड़ था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? अचानक ये गिरावट आई कहां से? और इसका जवाब है भक्ति आंदोलन का उदय। शैव और वैष्णव धर्म की एक ऐसी लहर उठी जिसने न सिर्फ लोगों को अपनी ओर खींचा, बल्कि जैन तौर तरीकों का खुलकर विरोध भी किया। इससे टकराव का माहौल बन गया और जैन धर्म को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। और अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। जैन धर्म ने इस खतरे का सामना कैसे किया? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को बदलने का एक शानदार तरीका निकाला। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी प्रथाओं में कुछ बड़े बदलाव किए। पहला काम, मूर्ति पूजा को अपनाया। दूसरा, तीर्थंकरों की बाकायदा पूजा और रस्में शुरू की। और तीसरा, अंबिका और पद्मावती जैसी यक्षियों, मतलब शगुन देवियों की पूजा को खास अहमियत दी। ये सब इसलिए किया गया ताकि आम लोगों के बीच जैन धर्म फिर से पॉपुलर हो सके। और कमाल की बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। इन बदलावों ने जैन धर्म को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसे एक नई मजबूती दी। अब वो दूसरे धर्मों के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार था। ये सर्वाइवल की एक जबरदस्त मिसाल थी। तो जब जैन धर्म ने ये वापसी की, तो उसने अपने पीछे कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये विरासत क्या थी, जो आज भी पत्थरों और कला में जिंदा है। उस दौर के सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। आनेमले, करुगुमलई और चित्राल जैसी जगहें जैन आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े सेंटर बन गई। खासकर सित्तनवासल की गुफाएं, जहां पांड्य काल की पेंटिंग्स हैं, वो आज भी उस दौर की कला का एक बेजोड़ नमूना है और जैन धर्म के कल्चरल असर को दिखाती हैं। लेकिन बात सिर्फ पत्थर और इमारतों की नहीं है। इसका असर तो साहित्य और ज्ञान पर भी बहुत गहरा पड़ा।
जैन विद्वानों ने अपने पीछे ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा खजाना छोड़ा जो आज भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो खुद को बदलने और फिर से उठ खड़े होने के बावजूद कहानी का अंत एक पतन के साथ होता है। अब हम कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बाहरी ताकतें थीं जिन्होंने जैन धर्म के पतन की वजह बनी। तो हुआ ये कि 10वीं शताब्दी आते आते चोलों ने पांड्या इलाकों पर हमले तेज कर दिए। अब जाहिर है जहां लगातार लड़ाई हो वो माहौल शांति पसंद जैन समुदाय के लिए ठीक नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जैन लोग धीरे धीरे ज्यादा सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगे, और जब राजाओं का सपोर्ट भी नहीं रहा और लोग भी चले गए तो पांड्या की जमीन पर जैन धर्म की लौ धीरे धीरे बुझ गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ज़रूरत के हिसाब से बदलना अपनी आस्था के साथ धोखा है, या फिर यही जिंदा रहने का आखिरी तरीका है? पांड्य साम्राज्य में जैन धर्म का यह सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे एक धर्म ने मुश्किलों का सामना किया, खुद को बदला और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।